नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकर्ष आईएएस रिसर्च सेंटर में। आज के एपिसोड में हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं, जिस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। वो आपके ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आप बीपीएससी तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप एक अधिकारी बनना चाहते हैं, अगर आप एक पदाधिकारी बनना चाहते हैं, तो दोस्तों आज का ये एपिसोड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस एपिसोड को आप ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें दोस्तों। और चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। दोस्तों ये जो वीडियो आप देख रहे हैं आकर्ष आईएएस रिसर्च सेंटर पर देख रहे हैं, और आज जो मैं बात करने जा रहा हूं वो टॉपिक है बीपीएससी के पीटी में पूछे गए प्रश्नों का विश्लेषण। सब्जेक्ट है हिस्ट्री। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सीरीज जो है, वीडियो सीरीज जो है अभी आपको मिल रहे होंगे। और आज जो मैं चर्चा कर रहा हूं वो बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे संबंधित टॉपिक, कौन कौन टॉपिक से जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे टॉपिकों का आज चर्चा हम करेंगे। हिस्ट्री के टॉपिकों की चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं दोस्तों एंशिएंट हिस्ट्री की। एंशिएंट हिस्ट्री क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं हिस्ट्री में, वो एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न पूछे जाते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री की चर्चा करते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में कितने टॉपिक से प्रश्न अब तक पूछे गए हैं 38वीं बीपीएससी से लेकर के 64वीं बीपीएससी के पीटी एग्जाम में हिस्ट्री से, एंशिएंट हिस्ट्री से कितने प्रश्न पूछे गए उस सारे को देखने का प्रयास करेंगे। और कौन सा टॉपिक एंशिएंट हिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण है, मोस्ट प्रोबेबल है, जो आपके एग्जाम में आने की संभावना प्रबल है, 100% आपके एग्जाम में आने की संभावना है, उन टॉपिकों को देखने का प्रयास करेंगे। क्योंकि मैंने दोस्तों बहुत मेहनत करके रिसर्च किया है, एनालाइज किया है, और तब मैंने पाया है कि कौन कौन से टॉपिक है जो बहुत महत्वपूर्ण है। सारे क्वेश्चन, हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन को मैंने देखा है और टॉपिक निकाला है, और उस टॉपिक, किस टॉपिक से सबसे ज्यादा प्रश्न किस टॉपिक से आए हैं एंशिएंट हिस्ट्री में या मेडाइवल हिस्ट्री में या मॉडर्न हिस्ट्री में, उन सारे टॉपिकों को आज हम आपके सामने में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करते हैं 38वीं से लेकर 64वीं बीपीएससी के पीटी में पूछे गए प्रश्नों का विश्लेषण। सब्जेक्ट हिस्ट्री, मतलब प्रश्न जो पूछे गए हैं वो किन किन टॉपिकों से पूछे गए हैं उन टॉपिकों की चर्चा करेंगे, और किन टॉपिक से अब तक कितने प्रश्न पूछे गए हैं 38वीं बीपीएससी 64वीं बीपीएससी तक में, उसको देखने का प्रयास करेंगे। अब तक 38वीं से लेकर के 1992 से लेकर के 2018 तक में 16 बार बीपीएससी की एग्जाम हुई है दोस्तों, जिसमें से एंशिएंट हिस्ट्री में जो प्रश्न पूछे गए हैं, पहला टॉपिक है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता दोस्तों ये उतना फेवरेट टॉपिक नहीं है बीपीएससी का। यहां से मात्र अब तक 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 2 क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, है ना। 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं अब तक प्रीवियस ईयर, बीपीएससी के प्रीवियस ईयर्स में। हड़प्पा सभ्यता से 2 प्रश्न। दूसरा टॉपिक है दोस्तों बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, जिसके संस्थापक गौतम बुद्ध थे। 22 क्वेश्चन अब तक पूछे जा चुके हैं दोस्तों। हाउ मच इंपोर्टेंट टॉपिक दिस इज गाइस, यू कैन अंडरस्टैंड। 22 क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम 38th BPSC to 64th BPSC. You can think that from 1992 to 2018 22 questions have been asked from बौद्ध धर्म in history, in ancient history. 22 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर इसका ये लगाया जाए तो 22 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 16 बार एग्जाम हुआ है। लगभग 2 प्रश्न जो है, 2 क्वेश्चन जो है हर बीपीएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। इसका ये मतलब है कि आने वाले एग्जाम में बीपीएससी जो है बौद्ध धर्म को हीट एंड हॉट समझती है दोस्तों। इस प्रकार से ये रसगुल्ला टॉपिक है दोस्तों, हीट एंड हॉट टॉपिक है दोस्तों।
इसीलिए दोस्तों आप लोगों से अनुरोध है कि बौद्ध धर्म को बेहतर ढंग से करके जाए दोस्तों, क्योंकि 2 क्वेश्चन आने की संभावना प्रबल है दोस्तों, 100% है। तीसरा टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, 22 क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं बीपीएससी में बौद्ध धर्म से। इसका मतलब है हर साल, मतलब हर बीपीएससी एग्जाम में जो है, बीपीएससी के इतिहास में 22 क्वेश्चन पूछे गए हैं बौद्ध धर्म से एंशिएंट हिस्ट्री में, और 2 क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में पूछे गए, इसलिए बौद्ध धर्म को बेहतर ढंग से करें। VVI हो गया टॉपिक दोस्तों। तीसरा टॉपिक है दोस्तों मौर्य वंश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों। इससे भी बेहतर टॉपिक है दोस्तों ये 36 क्वेश्चन मौर्य वंश से। मौर्य वंश के संस्थापक थे दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य थे, अशोक थे, बिंदुसार थे। इन राजाओं के बारे में अच्छे से पढ़े, अशोक के बारे में बहुत बेहतर ढंग से पढ़े, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बेहतर ढंग से पढ़िए। और मौर्य वंश से जो प्रश्न पूछे गए हैं, 36 क्वेश्चन पूछे गए हैं टोटल दोस्तों। तो इससे भी लगभग 2 क्वेश्चन जो हैं हर साल पूछे गए हैं हर बीपीएससी एग्जाम में, मतलब 1992 से लेकर के 2018 तक जो बीपीएससी की एग्जाम जो ऑर्गेनाइज की गई है 16 बार, मतलब हर एग्जाम में जो है 2 क्वेश्चन आते रहे हैं, एवरेज अगर निकालते हैं तो। इसका ये मतलब है कि बीपीएससी का जो फेवरेट टॉपिक है वो बौद्ध धर्म है और मौर्य वंश है। तो इस दोनों टॉपिक को आप बेहतर कर लें दोस्तों। अब है चौथा टॉपिक है दोस्तों, चौथा टॉपिक है जैन धर्म। जैन धर्म जो है उतना फेवरेट टॉपिक नहीं है, लेकिन तब भी हर एक एग्जाम बीच करके, एक साल बीच करके पूछा गया है, 9 क्वेश्चंस पूछे गए हैं जैन धर्म से। मतलब बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या अत्यधिक इंपोर्टेंट है, तो बौद्ध धर्म इंपोर्टेंट है, और जैन धर्म और बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म जो है ज्यादा इंपोर्टेंट है और जैन धर्म थोड़ा कम इंपोर्टेंट। इसका यह मतलब नहीं हुआ कि हम जैन धर्म की तैयारी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। जैन धर्म को भी बेहतर ढंग से पढ़ के जाना है, लेकिन बौद्ध धर्म को उससे बेहतर ढंग से तैयार करके जाना है, क्योंकि 2 प्रश्न डेफिनेटली आपके आने वाले एग्जाम में 66वीं बीपीएससी में देखने को मिलेंगे। मौर्य वंश से जो क्वेश्चन 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहां से बीपीएससी हर बार पूछती आ रही है, इसलिए इसमें प्रश्नों की संख्या अधिक है और हड़प्पा सप्ताह में प्रश्नों की संख्या कम है। इसका मतलब यहां से कम प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसका यह मतलब है कि आगे प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं, यहां से प्रश्न पूछे गए हैं, इसका मतलब यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए हड़प्पा सप्ताह को भी करना जरूरी है। अब है 5वां टॉपिक दोस्तों। 5वां टॉपिक है विदेशियों का विवरण। विदेशियों का विवरण, विदेशियों का विवरण से जो प्रश्न पूछे गए हैं, 11 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये भी इंपोर्टेंट है, इसको भी आप तैयार कर ले दोस्तों। उसके बाद हम देखने का प्रयास करते हैं हड़प्पा सप्ताह, बौद्ध धर्म, मौर्य वंश और जैन धर्म और विदेशियों का विवरण, ये इंपोर्टेंट है। अब है 6ठा टॉपिक जो है, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं दोस्तों। 6ठा टॉपिक जो है, लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, बीच बीच में आप शेयर कर दीजिएगा अपने जितने भी स्टडी ग्रुप हैं, ताकि उन छात्रों को भी पता चल सके कि आखिर में जो तैयारी कर रहे हैं वो बिना आधार के तैयारी कर रहे हैं, बिना गाइडेंस की तैयारी कर रहे हैं। उनकी तैयारी का जो तरीका है, क्या वो सही है, क्या वो सही रास्ते पर जा रहे हैं, क्या वो सही टॉपिक पढ़ रहे हैं, और कौन सा टॉपिक पर ज्यादा समय देना है और कौन सा टॉपिक पर कम समय देना है, ये जानना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। अब है 6ठा टॉपिक जो है दोस्तों, वो है आपका गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल दोस्तों, वेरी इंपोर्टेंट। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल, यहां से भी प्रश्न जो है खूब सारे पूछे गए हैं, और प्रश्न पूछे गए हैं 21 क्वेश्चन पूछे गए हैं यहां से भी दोस्तों। लगभग 2 प्रश्न हर साल पूछे गए हैं। तो ये भी जो है 3 टॉपिक एंशिएंट हिस्ट्री में इंपोर्टेंट है दोस्तों, बौद्ध धर्म, मौर्य वंश और गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल, वेरी वेरी इंपोर्टेंट फ्रेंड्स। लगभग 35 से 40 प्रश्न जो है हर साल हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। अगर आप हिस्ट्री को बेहतर कर ले और 40 से 45 क्वेश्चन करंट के, लगभग 80 क्वेश्चन यहां से हो जाते हैं। साइंस को अच्छा कर लें आप, पॉलिटी को अच्छा कर लें आप, है ना, ज्योग्राफी को थोड़ा देख ले आप, अर्थशास्त्र को थोड़ा देख ले आप, इससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका पीटी, आप पीटी क्वालिफाई आसानी से कर जाएंगे दोस्तों। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल से 21 क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब 2 क्वेश्चन लगभग जो है हर साल पूछे गए हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल। उसके बाद है वैदिक काल दोस्तों, 7वां टॉपिक है वैदिक काल। वैदिक काल से अब तक जो प्रश्न पूछे गए हैं, ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। वैदिक काल से मात्र 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक,
कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों? 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये सातों क्वेश्चन को आप वैदिक काल को भी अच्छे से कर ले, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन अल्टरनेट बीपीएससी में पूछे गए हैं। 8वां टॉपिक है दोस्तों प्राचीन भारत के स्थापत्य कला। प्राचीन भारत के स्थापत्य कला। यहां से 4 क्वेश्चन आ चुके हैं अब तक। तो हमने जाना कि एंशिएंट हिस्ट्री में किस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न आ रहा है और किस टॉपिक पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और किस टॉपिक पर कम ध्यान देने की जरूरत है। तो बौद्ध धर्म पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, मौर्य वंश पर अत्यधिक ध्यान देने की जरूरत है और गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल पर अत्यधिक ध्यान देने की जरूरत है। जैन धर्म पर भी ध्यान देने की जरूरत है, वैदिक काल पर भी ध्यान देने की जरूरत है। दोस्तों ये सब महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब चलते हैं हम मेडाइवल हिस्ट्री की तरफ। चलिए दोस्तों हम चलते हैं मेडाइवल हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक इंपोर्टेंट है और ज्यादा प्रश्न किस टॉपिक से आए हैं उनको भी हम देखने का प्रयास करते हैं दोस्तों। चलिए आप देख रहे हैं ये वीडियो दोस्तों आकाश आईएएस रिसर्च सेंटर पर। बिल्कुल दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूले, आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूं तो आप क्या सिर्फ एक सब्सक्राइब नहीं कर सकते? क्या एक लाइक नहीं कर सकते? क्या एक कमेंट नहीं कर सकते हैं कि आपको कैसा वीडियो लग रहा है? दोस्तों इतना मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूं और आप एक लाइक भी नहीं कर सकते, कमेंट भी नहीं कर सकते और शेयर भी नहीं कर सकते हैं दोस्तों, तो क्या कर सकते हैं दोस्तों? प्लीज दोस्तों आप जरूर अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, क्योंकि सभी को फायदा मिलना चाहिए दोस्तों। अब है मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत का इतिहास। इसमें जो टॉपिक है उसको देखेंगे कितने कितने प्रश्न पूछे गए हैं। पहला टॉपिक है दोस्तों हुमायूं मुगल वंश का शासक, शेर शाह सूरी जो ग्रैंड ट्रंक रोड को मरम्मत करवाया था, जीटी रोड को। हुमायूं जो था वो बाबर का बेटा था, 4 युद्ध लड़ा था ये, और इसके पुत्र थे अकबर। यहां से जो प्रश्न पूछे गए हैं टोटल 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। दूसरा टॉपिक है दोस्तों इंपोर्टेंट टॉपिक है हुमायूं और शेर शाह। उसके बाद है सबसे फेवरेट टॉपिक है मध्यकालीन भारत में बीपीएससी का सल्तनत काल दोस्तों, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत बहुत इंपोर्टेंट है दोस्तों। 24 और प्लस 5 क्वेश्चन जो है प्रशासन से पूछे गए हैं, सल्तनत कालीन प्रशासन से पूछे गए हैं। सल्तनत काल के प्रशासनिक व्यवस्था से 5 क्वेश्चन पूछे गए, मतलब 29 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं दोस्तों कहां से पूछे गए हैं? वो दिल्ली सल्तनत से पूछे गए मध्यकालीन भारत के इतिहास में। तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत कितना इंपोर्टेंट है। तो आप बहुत बढ़िया से दिल्ली सल्तनत की तैयारी करें। अभी तक हमने देखा कि एंशिएंट हिस्ट्री में मौर्य वंश बहुत इंपोर्टेंट है, बौद्ध धर्म बहुत इंपोर्टेंट है, गुप्त और गुप्तोत्तर काल बहुत इंपोर्टेंट है। ये 3 टॉपिक बेहतर ढंग से कर ले दोस्तों। उसके बाद दिल्ली सल्तनत सबसे इंपोर्टेंट है। लगभग 2 क्वेश्चन हर साल पूछे गए हैं दिल्ली सल्तनत से। इस बार भी आपको 66वीं बीपीएससी में देखने को मिलेंगे कितने क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों। दिल्ली सल्तनत से कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे? 2 क्वेश्चन। अब तक 29 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। 38वीं बीपीएससी से लेकर के 64वीं बीपीएससी के बीच में 29 क्वेश्चन जो है दिल्ली सल्तनत से पूछे जा चुके हैं। 24 क्वेश्चन जो है दिल्ली सल्तनत से और 5 क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत के प्रशासन व्यवस्था से पूछे गए हैं। अब है तीसरा टॉपिक, बहुत इंपोर्टेंट है दोस्तों, यूनानी आक्रमण। यूनानी आक्रमण, यहां से जो प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों 8 क्वेश्चन प्रश्न पूछे गए हैं, ये भी बहुत इंपोर्टेंट है, इसको भी पढ़ लें। उसके बाद है मध्यकालीन मुगल कालीन संगीत एवं चित्रकला। मुगल काल का संगीत एवं चित्रकला। मुगल काल का संगीत एवं चित्रकला से प्रश्न जो पूछे गए वो 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं दोस्तों। इसको मिटाते हैं दोस्तों, आगे टॉपिक देखते हैं कौन कौन टॉपिक इंपोर्टेंट है। बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें, लाइक जरूर करें दोस्तों और कमेंट भी करें। मुगल कालीन साहित्य अगला टॉपिक है दोस्तों। 5वां टॉपिक है मुगल कालीन साहित्य। मुगल कालीन साहित्य से जो क्वेश्चन पूछे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं।
उसके बाद दोस्तों अगला टॉपिक है, छठा टॉपिक विजयनगर साम्राज्य। छठा टॉपिक है, इंपोर्टेंट है, विजयनगर साम्राज्य दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य। यहां से जो प्रश्न पूछे गए हैं 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों अब तक बीपीएससी में। अब आगे चलते हैं दोस्तों, अगला टॉपिक क्या है वो देखने का प्रयास करते हैं हम। भारत पर मुस्लिम आक्रमण, अगला टॉपिक है भारत पर मुस्लिम आक्रमण। तो भारत पर पहला मुस्लिम जो आक्रमण हुआ था वो मोहम्मद बिन कासिम का 712 ईस्वी में हुआ था। 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद मोहम्मद गजनबी आए, उसके बाद मोहम्मद गौरी आए, मोहम्मद गौरी का उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बाद जो है रजिया सुल्तान आए थे, है ना, याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद 8वां टॉपिक, लास्ट टॉपिक है मध्यकालीन भारत के इतिहास का मुगल प्रशासन। मुगल प्रशासन, मुगल प्रशासन, मुगल प्रशासन से क्वेश्चन 7 क्वेश्चन आ चुके हैं दोस्तों। मुगल वंश बहुत इंपोर्टेंट है और आपका दिल्ली सल्तनत बहुत इंपोर्टेंट है। मध्यकालीन भारत में 2 टॉपिक बहुत ही इंपोर्टेंट है, मुगल काल, मुगल वंश, और एक है आपको दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत को अच्छे से कर लीजिए, 2-3 क्वेश्चन वहां से आ जाएंगे और 2-3 क्वेश्चन जो है आपको डेफिनेटली मुगल वंश से आ जाएंगे आपके एग्जाम में। तो 2 टॉपिक को बहुत बेहतर ढंग से करके जाना है, मुगल वंश को और आपको किसको, सल्तनत काल को। तो आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास कंप्लीट हुआ दोस्तों। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों आधुनिक भारत का इतिहास। अब जो अगला टॉपिक है दोस्तों आधुनिक भारत का इतिहास से जो प्रश्न पूछे गए हैं, किस किस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं इसको भी हम देखने का प्रयास करते हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज के अगला पीरियड को। दोस्तों देखिए हमने देखा कि 8 टॉपिक जो है एंशिएंट हिस्ट्री से पूछे गए हैं, 8 टॉपिक लिखाया आपको हमने, और 8 टॉपिक जो पूछे गए हैं वो मेडाइवल से पूछे गए हैं। मतलब 8 टॉपिक में 3 टॉपिक इंपोर्टेंट है, मौर्य वंश एंशिएंट हिस्ट्री में, बौद्ध धर्म, और उसके बाद गुप्त और गुप्तोत्तर एवं गुप्तोत्तर। ये आपको ये 2 टॉपिक इंपोर्टेंट है। यहां से 2-3 क्वेश्चन आएंगे, मौर्य वंश से 2-3 क्वेश्चन आएंगे, है ना। उसके बाद बौद्ध धर्म से 2-3 क्वेश्चन आएंगे और गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल से 2-3 क्वेश्चन आएंगे। और मेडाइवल में इंपोर्टेंट है दिल्ली सल्तनत VVI, दिल्ली सल्तनत VVI है दोस्तों, सल्तनत। और उसके बाद कौन है दोस्तों, मुगल वंश। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, यू मस्ट रीड दिस माय डियर फ्रेंड्स अगेन एंड अगेन, बार बार पढ़िए और बार बार इसके प्रश्नों को बनाइए। ये हो गया आपको इसका मोस्ट VVI टॉपिक हो गया दोस्तों। अब है मॉडर्न हिस्ट्री दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री। मोटे तौर पर अगर बात करते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री में 1857 का विद्रोह बहुत इंपोर्टेंट है, 1857 का विद्रोह, वेरी वेरी इंपोर्टेंट फ्रेंड्स। 22 क्वेश्चन अब तक आ चुके हैं, मतलब 2 क्वेश्चन हर साल पूछे गए हैं। मतलब मॉडर्न हिस्ट्री में क्या करना है आपको, 1857 के विद्रोह को बहुत बेहतर ढंग से पढ़ना है दोस्तों, बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है 1857 का विद्रोह। उसके बाद दूसरा टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन। क्या है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन। दूसरा टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन इंपोर्टेंट टॉपिक है। यहां से जो प्रश्न पूछे गए अब तक वो पूछे गए 15 क्वेश्चन, मतलब हर साल 1 क्वेश्चन यहां से आए हैं, 1 क्वेश्चन यहां से हर साल आए हैं। तो 1857 का VVI हो गया दोस्तों। VVI कौन हो गया, एंशिएंट में मौर्य वंश, उसके बाद हो गया आपको बौद्ध धर्म, उसके बाद गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल, और मेडाइवल में हो गया आपका दिल्ली सल्तनत और मुगल वंश हो गया दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है हम जो चर्चा कर रहे हैं। इन टॉपिकों के माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं, किसी भी बुक से तैयारी कर सकते हैं। तीसरा टॉपिक है दोस्तों असहयोग आंदोलन, महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया। भारत छोड़ो आंदोलन भी महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था 1942 में, और असहयोग आंदोलन जो चलाया गया था 1920 में, 1 अगस्त 1920 को चलाया गया था असहयोग आंदोलन। और इससे जो प्रश्न पूछे गए हैं 12 प्रश्न पूछे गए, मतलब 1 क्वेश्चन लगभग यहाँ से भी हर साल। तो मतलब आपको 1857 का विद्रोह भी VVI है, भारत छोड़ो आंदोलन भी VVI है, और असहयोग आंदोलन भी VVI है। अब है सविनय अवज्ञा आंदोलन, उतना इंपोर्टेंट नहीं है। सविनय अवज्ञा आंदोलन
उतना इंपोर्टेंट नहीं है। सब यहाँ से 4 प्रश्न सिर्फ पूछे गए हैं अभी तक, मात्र 4 क्वेश्चन। उसके बाद है बंगाल विभाजन, वेरी इंपोर्टेंट दोस्तों, हर साल एक क्वेश्चन बंगाल विभाजन से आता है दोस्तों। बंगाल विभाजन एक 16 क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं, मतलब हर साल जो है एक क्वेश्चन जो है बंगाल विभाजन से आते हैं। तो 1857 का विद्रोह 2 क्वेश्चन हर साल आते हैं, 22 क्वेश्चन अब तक पूछे जा चुके हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 15 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अब तक, 1 क्वेश्चन हर साल आते हैं। असहयोग आंदोलन 12 क्वेश्चन पूछे गए, लगभग 1 क्वेश्चन आते हैं हर साल। और सविनय अवज्ञा आंदोलन है ना, और बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन बहुत इंपोर्टेंट है दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, बंगाल विभाजन, 1857 का विद्रोह। अब आगे देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक है। टोटल 20 टॉपिक है दोस्तों, 20 टॉपिक्स। चलिए दोस्तों, आज के एपिसोड को बड़ा वीडियो हो जाएगा, आज के एपिसोड को यहीं पर मुकम्मल करते हैं, रोकते हैं दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर आप बताएं, कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों। और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अपने दोस्तों के बीच में जरूर आप इस वीडियो को शेयर करें। और फिर एक दूसरे एपिसोड के माध्यम से हम मॉडर्न हिस्ट्री में जो बटे हुए 16 टॉपिक्स हैं, उस 16 टॉपिक्स में कौन कौन टॉपिक्स बहुत इंपोर्टेंट है, अधिक इंपोर्टेंट कौन कौन टॉपिक है, उन टॉपिकों का नाम बताएंगे, उनसे कितने प्रश्न पूछे गए हैं, उन सारे चीजों के बारे में जानकारी देंगे। आप देख रहे हैं आकाश IAS रिसर्च सेंटर, और अगले एपिसोड के लिए आप वेट कीजिए, देखते रहिए आकाश IAS रिसर्च सेंटर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हाउ टू से सी यू अगेन। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।